It's time to experience something glorious. An Academy Bank Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करीब। इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ। The road is tough, but you are tougher. An Academy Combat is the best gamified version of tests, जहां आपको मिलेंगे best questions, curated by the best educators, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हर कॉन्टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए ऑल इंडिया रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइजेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को और उसके बाद हर ऑल्टरनेट संडे ओनली ऑन अन अकेडमी। Enroll now for free. Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for an Academy Bank Combat? Let's crack it! अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 20 से। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10 एग्री10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूज़र्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है लक्षद्वीप बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और ये भी जानेंगे कि इससे पहले किस स्टेट को, या बोल सकते हो कि इंडिया को पहला कौन सा स्टेट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है, किस ईयर में किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आने वाली है आने वाले स्लाइड में, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। सेकेंड बात करेंगे एमपीडा ओपन्स एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर इन विजयवाड़ा। तो यहाँ पर बात हो रही है मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको एमपीडा के नाम से जाना जाता है, उसने यहाँ पर कॉल सेंटर ओपन किया है एक्वा फार्मर्स के लिए जो एक्वा कल्चर से रिलेशन रखते हैं उनके लिए विजयवाड़ा में। तो जानेंगे एमपीडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिशरी प्रोडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लेकर आए, जैसे फिश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आने वाली स्लाइड में। और आज हम बात करेंगे लास्ट में टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ नॉन बासमती राइस 2019-20। तो 2019-20 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानेंगे कि भारत के टोटल जो एक्सपोर्ट होता है राइस में, दो तरह के राइस होते हैं, एक बासमती राइस और एक नॉन बासमती राइस। तो आज का जो टारगेट है वो है नॉन बासमती राइस। तो भारत सबसे ज़्यादा किस कंट्री को नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है ये जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो लक्षद्वीप बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर लक्षद्वीप को पहला केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर किया गया है जो कि 100% ऑर्गेनिक बन गया है। तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लेयर्ड लक्षद्वीप एज इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, इससे पहले 2016 में सिक्किम
भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जो 100% ऑर्गेनिक था, जिसको ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना, अगर स्टेट में पूछता है तो आपका आंसर होगा सिक्किम, अगर यूटी में पूछता है तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, मतलब कितने यूनियन टेरिटरी हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ। टोटल यहाँ पे 28 स्टेट हैं प्रेजेंट में, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल लैंड एरिया जो कि इस यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में उसको घोषित किया गया है ऑर्गेनिक। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन था वो यहाँ पर रिसीव किया गया है और डिक्लेयर किया गया है अंडर दी सेंटर्स परंपरागत कृषि विकास योजना। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये योजना क्या है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रोग्राम है जो कि 2015 को चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि PKVY प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना किस साल आया, तो आपका आंसर होगा 2015। ये क्वेश्चन RRB के एग्जाम में भी पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है वो किसका कंपोनेंट है, तो ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से, स्टेट से, यूटी से, सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, गाजियाबाद में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और नंबर 1 यूटी कौन है और नंबर 1 स्टेट कौन है जो कि 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू FSSAI, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू FSSAI, वो जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्म डिजाइन एंड मैनेजमेंट to create an ecosystem of agriculture production without the use of synthetic agriculture input such as chemical fertilizer, pesticide and synthetic hormone और genetically modified organisms। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है और एक फार्म डिज़ाइन है जहाँ पर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट। तो यहाँ पर जितने भी सिंथेटिक, ठीक है, जो लोग आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, लैब में उसको बनाया गया है, ऐसे इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे बात करें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक हार्मोन और उसके साथ साथ GM ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा इसको बोल सकते हो कि इसको हटाकर अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो वो आपका किस में आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला यूटी बन गया है लक्षद्वीप और स्टेट बन गया है सिक्किम, जो कि 2016 में ही बन चुका है। मैंने कई वीडियोस में उसके बारे में आपको बताया। तो आपको याद रखना है, अगर यूटी पूछ लेता है तब भी आपको आपका आंसर पता चल जाएगा, और स्टेट है तो आपका सिक्किम है। तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्टेट और यूटी के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है वो आपके लिए लाते रहें। आगे बात करेंगे तो एम्पीडा ओपन्स एक्वा फार्मर कॉल सेंटर इन विजयवाड़ा। तो यहाँ पर बात हो रही है, एम्पीडा ने ओपन किया है एक एक्वा फार्मर कॉल सेंटर जो कि विजयवाड़ा में किया गया है। एम्पीडा का मतलब क्या है, द मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपको पता होगा कोची केरला में स्थित है। ये 1972 में स्टैब्लिश हुई थी, ये भी आपको डेट याद रखनी है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है एम्पीडा के द्वारा, मतलब द मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसने ये लॉन्च किया है मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स
एट विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये एक्वा फार्मर्स के लिए कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है एमपीडा के द्वारा, जो कि मल्टीलिंगुअल होगा। मल्टीलिंगुअल मतलब कई सारी यहाँ पर लैंग्वेजेस में किसानों को सेटिस्फाई किया जाएगा, उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सपोर्ट दी जाएगी वो किस तरीके से दी जाएगी, तो जान लेते हैं इसके बारे में। इट विल एड्रेस देयर टेक्निकल इशू एंड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट एफिशिएंट फार्मिंग मेथड बाय डोमेन एक्सपर्ट राउंड द क्लॉक। तो यहाँ पर जितने भी इश्यूज होंगे लोगों के, ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल इशू और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और इशू के बारे में प्रॉब्लम्स जो जनरेट होती हैं एक्वा फार्मिंग के रिगार्डिंग उनका सोल्यूशन दिया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आपको मिस नहीं करना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आई रिक्वेस्ट द एक्वा फार्मर टू मेक यूज द टोल फ्री नंबर। तो यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है 1800-425-4648 with IVRS facility established at विजयवाड़ा टू क्लियर देयर टेक्निकल डाउट फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जितने भी आपके टेक्निकल डाउट हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्लियर किए जाएंगे, जो कि विजयवाड़ा में कॉल सेंटर बनाया गया है। टोल फ्री नंबर भी मैंने आपको बता दिया है। IVRS फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। तो एक तरह से क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड वॉइस होती है, या बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, मशीन लर्निंग पे काम करता है। जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ से कंप्यूटर अपने मैनर में, ठीक है, अपना उसका एल्गोरिथम होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। तो ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर फिशरी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उसको कवर करेंगे, उसके बाद इस करंट अफेयर को पूरा हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ आपको कि फिश प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिशरी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में कौन से कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे है चाइना, ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन करता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ पर आपका गुजरात है, और थर्ड नंबर पे है केरला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आती है, ये 2019 का डेटा है, किसने रिलीज़ किया था, तो ये किया था CMFRI सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो उसके द्वारा 2019 में तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे रहा फिशरी प्रोडक्शन में, गुजरात सेकंड नंबर पे रहा और केरला थर्ड पोजीशन पे रहा। तो आपको ये इंडिया में और वर्ल्ड में कौन से कंट्री हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब आपको जल्दी से बताना है कि इंडिया का कौन सा नंबर है अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे कंट्री वाइज फिशरी प्रोडक्शन में, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, कई बार मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहां पर ये बोला गया है कि एमपीडा के जो चेयरमैन है KS श्रीनिवास, उन्होंने बोला है कि ये एक्वा फार्मर्स को हेल्प करेगा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और यहाँ पर उनको एडवाइस मिलेगी। जितने भी एक्वा फार्मर्स हैं उनको अगर एडवाइस चाहिए, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं वाया IVRS फैसिलिटी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे तो इससे होगा क्या कि एक सपोर्ट मिलेगी, कितनी भी स्कीम्स आ रही हैं रिगार्डिंग फिशरी सेक्टर उनके बारे में उनको अवेयरनेस मिलेगी। यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं उन स्कीम्स के, कैसे उनसे प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो भी स्कीम है वो उन्हीं लोगों के लिए हैं, खासकर जो अगर फिशरी सेक्टर में स्कीम आई हैं वो जो स्कीम है वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एक्वा कल्चर से रिलेशन रखते हैं या फिर मछली पालन करते हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ही ये इनिशिएटिव एमपीडा के द्वारा लिया गया है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बास्केट में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% कंट्रीब्यूशन रहता है आंध्र प्रदेश का अगर हम मैरीन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग फिशरी सेक्टर और फिशरी प्रोडक्ट के बारे में। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट अब बात करेंगे टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ नॉन बासमती राइस 2019-20 एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट से लिया गया डेटा। यहाँ पर बात करेंगे 2019-20 में भारत ने सबसे ज़्यादा किस कंट्री को नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने बासमती राइस नहीं, नॉन बासमती राइस आज टारगेट किया है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो ओवरऑल जो 100% एक्सपोर्ट करता है भारत, उसमें से सबसे ज़्यादा किया जाता है नेपाल को, टोटल का 12% नेपाल को भारत
नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है 2019-20 का डेटा आपको बता रहे हैं। सेकंड नंबर पे है 10% के साथ बेनिन, जो कि आपका बेनिन क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, जिसको वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के नाम से भी, मतलब वेस्ट में पड़ता है, अफ्रीका के वेस्ट में ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि 6% के साथ, ओवरऑल का जो 6% है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद सोमालिया, जो कि वो भी 6% है लगभग, तो जानेंगे भी डिटेल में, पूरा जान लेंगे। तो ये भी आपका 6% के साथ चौथे नंबर पे है। और सोमालिया क्या है, सोमालिया भी एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है गिनी, और गिनी क्या है यहाँ पे आपका, सोमालिया ईस्ट अफ्रीका कंट्री है, और जो आपका गिनी है वो वेस्टर्न अफ्रीका कंट्री है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहले नंबर पे नेपाल हो गया, सेकंड पे बेनिन, और थर्ड पे यूएई, फोर्थ पे सोमालिया, और फिफ्थ पे गिनी। तो इस तरीके से ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जहाँ पर भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है नॉन बासमती राइस का। तो यहाँ पर आपको 3 याद रखने हैं, पहला नेपाल, दूसरा बेनिन और तीसरा यूएई। अब जान लेते हैं वैल्यू एंड परसेंटेज शेयर में। तो यहाँ पर नेपाल की बात करेंगे 2019-20 में, यहाँ पर बात करेंगे तो ये वैल्यू लाख में दे रखी है, तो 1,73,532.06 लाख रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले ईयर से बात करेंगे तो 242.60% की ग्रोथ देखने को मिली है। सेकंड पे है बेनिन, थर्ड पे यूएई, फोर्थ पे सोमालिया और फिफ्थ पे गिनी। तो इस तरीके से आपको टॉप 3 याद करने हैं। तो यहाँ पर आपको नेपाल याद करना है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेपाल हो जाएगा, सेकंड आपका बेनिन हो जाएगा और थर्ड आपका यूएई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ नॉन बासमती राइस कौन है 2019-20 के अपीडा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओट क्रॉप इन दी वर्ल्ड, तो आंसर है रशिया। तो रशिया में सबसे ज़्यादा ओट क्रॉप का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ दी वाटरमेलन इज वाटर, तो आपको बताना है वाटरमेलन में कितने % वाटर होता है, ये इसका मतलब है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को अब तक आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।